नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी, राजनीतिक विश्लेषक। आज बहुत बड़ा खुलासा महाराष्ट्र में सुशांत सिंह राजपूत से लेकर उसकी मौत के रहस्य को उजागर करने को लेकर हुआ है। और वो खुलासा किसी और ने नहीं तो बीजेपी के बहुत कद्दावर नेता नारायण राणे के बेटे, जो वहाँ विधायक भी हैं, उनका नाम है नितेश राणे। उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है और उन्होंने खुलासा करते हुए कहा कि जो सुशांत सिंह राजपूत है उसकी जो मैनेजर थी उसकी भी मौत के तार ये सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े हैं। दोनों ही मौतों का कनेक्शन है आपस में, और इसलिए सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जो जांच कर रही है सीबीआई की टीम, जब तक वो उसकी मैनेजर जो है दिशा साल्यान उसकी मौत की ठीक से जांच नहीं करेगी, जब तक सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारों को पकड़ा नहीं जाएगा। और ये जो नितेश राणा है, इन्होंने एक धमाकेदार खुलासा करते हुए कहा कि ये जो सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर है, वो मैनेजर किसी एक पार्टी में गई थी और उस पार्टी में उसका बॉयफ्रेंड भी था जिससे वो शादी करने वाली थी। वो जो उससे शादी करने वाली थी, रोहन नाम है उसका, वो उस पार्टी में मौजूद है। लेकिन उन्होंने बताया कि उस पार्टी में एक बहुत बड़ा मुंबई का बिल्डर और एक बहुत बड़ा कोई लीडर उस पार्टी में मौजूद थे। जिस तरह से वो लड़की मरी, तो वहां जो बिल्डिंग है उसका जो गार्ड है सिक्योरिटी का, उसने ये बयान दिया है और एक निजी चैनल पे भी उसने ये बयान दिया कि वो जब नीचे गिरी तो हमने देखा है कि वो बहुत दूर नहीं गिरी, जहां बिल्डिंग थी उसी के पास गिरी। और वो जब गिरी तो उसका जो बॉयफ्रेंड है वो लगभग 15 से 20 मिनट बाद नीचे उसको देखने आया। अब ये सवाल उठता है, जो सवाल नितेश राणा उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यदि मान लीजिए किसी की शादी होने जा रही किसी के साथ, ऐसी उसकी गर्लफ्रेंड और पार्टी में शामिल होती है जहां 2-4 लोग और भी शामिल थे, कुछ भी हुआ हो, लेकिन अगर वो गिरी है या गिराई है, दोनों कंडीशन में जो उसका बॉयफ्रेंड है वो तो तुरंत आके उसको देखना चाहिए था, भाई मेरी गर्लफ्रेंड है वो गिर गई या गिर दी गई। लेकिन वो 15 मिनट बाद आया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उस 15 मिनट में पहले वो सारे सबूत मिटाए गए जिन सबूतों से किसी को भी पकड़ा जा सकता हो, और फिर उसके बाद एक नई स्क्रिप्ट बनाई गई 15 मिनट में कि अब इसको क्या कहेंगे। तो यह कह दिया गया कि वो लड़की ने कूद के आत्महत्या कर ली। अब सवाल यह उठता है कि वो जो मैनेजर थी दिशा साल्यान, आखिरकार उसने कूदकर आत्महत्या क्यों की? क्या हुआ उस पार्टी में, उस कमरे में उसके साथ, जहां उसका बॉयफ्रेंड मौजूद था, जहां एक बड़ा कद्दावर नेता मौजूद था, जहां एक वहां बड़ा बिल्डर मौजूद था? क्या कारण रहे होंगे? अब आप एक बात देखिए, साधारण तौर पर पार्टी में जब कोई जाता है तो पार्टी खुशी में ही करी जाती है। वहां खुशी कुछ नहीं है, बॉलीवुड में तो नशे की पार्टियां हैं, जैसा अब खुलासा हो रहा है। तो कोई नशे की पार्टी है, किसी ने पार्टी रखी, तो पार्टी में सब जानने वाले ही आते हैं। पार्टी में बॉयफ्रेंड आया तो गर्लफ्रेंड आई। अब आखिर वो जो गर्लफ्रेंड है वो क्यों मजबूर हुई? अगर उसने आत्महत्या करी तो आत्महत्या कब करता है कोई व्यक्ति? अपने जीवन की लीला को यूं ही समाप्त कर देगा कोई? नहीं, जीवन से बहुत प्यार होता है। वहां वो नौकरी करती थी, सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी, और बहुत कम उम्र की लड़की थी, अभी तो जवान ही के अंदर उसने कदम रखा था। वो अपने जीवन को खत्म क्यों करेगी? तो जिन्होंने भी अपने जीवन को खत्म किया है, वो साइकोलॉजी क्या कहती है? वो कहती है कि जब व्यक्ति को लगता है कि अब चारों तरफ कोई रास्ता बचा नहीं है, या बहुत गहरा कोई अपमान हो जाए, या बहुत गहरा कोई सदमा लगे, तो आखिर जब वो पार्टी में आई है उसको क्या ऐसा गहरा सदमा लगा होगा? तो कुछ लोग कह रहे थे कि वो जब डेड बॉडी लोगों ने देखी तो वो नग्न अवस्था में थी। आखिरकार उस लड़की को नग्न किसने किया? कपड़े किसने उतारे और क्यों उतारे? तो क्यों कोई लड़की के कपड़े उतारेगा? वहां कोई चेंजिंग रूम तो था नहीं, पार्टी चल रही थी। पार्टी में बॉयफ्रेंड के साथ बाहरी आदमी भी थे, जिसमें कोई एक नेता था, एक बिल्डर था। और ये जो बाहरी आदमी हैं, पार्टी में ऐसा तो होता नहीं है कि पार्टी चल रही है और वहां कपड़े चेंज कर रहे हैं फिर वो कूद गई। नहीं, ये जो एक थ्योरी चल रही है कि उस लड़की के साथ किसी ने रेप किया, हम कह रहे हैं किया नहीं किया अभी उसकी जांच बाकी है, किया होगा। और अगर लड़की के साथ किसी के साथ रेप होता है, हमने ऐसा देखा है अक्सर कि जो लड़कियां संस्कारित हैं,
अपने चरित्र को लेकर बड़ी कॉन्शियस हैं, ऐसी लड़कियां इन सदमों से बाहर नहीं निकलती हैं। आमतौर पर कई लड़कियां जब देखती हैं कि मेरा अपमान हो चुका है, हो सकता है वहां जो पार्टी में लोग हों उन्होंने वीडियो या फोटो भी खींची हो, क्योंकि ऐसी कुछ वीडियोस बाहर आई हैं कि जब ये नशे की पार्टियां चलती हैं जिसमें ड्रग चलती है, ऐसे में लोग वीडियो और फोटो भी बनाते हैं। हो सकता है उस लड़की के साथ रेप करते हुए किसी ने फोटो बनाई हो, और वो जब वीडियो बन गई, फोटो बन गई, इसके बाद सोशल मीडिया पे इसको मैं डाल दूंगा, नहीं तो तुम अपना मुंह बंद रखना, अगर ऐसी धमकी दी होगी तो उस लड़की ने अपमान के कारण ये सोचते हुए कि ये मुझे वायरल कर देंगे तो मेरे कैरियर का क्या होगा, मेरे चरित्र का क्या होगा, और कहीं ना कहीं ये आरोप लगाएंगे, तो इसलिए अपने जीवन को खत्म कर लेती हूं। ये ऐसा लगता है कि केवल उस लड़की ने अपनी इज्जत को दांव पे लगता देख ये कदम उठाया कि जब उसने देखा होगा कि उसका बॉयफ्रेंड भी उन गुंडों के साथ मिल गया है जो रेप कर रहे हैं, और इसलिए वो बॉयफ्रेंड भी उसको नहीं बचा रहा होगा, क्योंकि जो बड़े नेता हैं या बड़े बड़े बिल्डर हैं वो अरबपति करोड़पति होते हैं, अरबपति कहिए जनाब। तो ऐसे लोगों के हाथ तार जो है जब नेताओं से जुड़े हैं, पुलिस से भी उनकी पहुंच होती है, ऐसे में उस लड़की को लगा होगा कि तुम्हारी बात कौन सुनेगा, तुम्हें कौन बचाएगा। जब जो पार्टी वहां सत्ता में है वो सत्ताधारी पार्टी के लोग भी जुड़े हैं, और कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का भी नाम आ रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि आदित्य ठाकरे उस पार्टी में था, इसका हम पक्का पुख्ता सबूत जब तक किसी के पास ना हो किसी का नाम लेना भी नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा जो कंगना रनौत ने खुलासा किया है कि जो ड्रग माफिया हैं वो आदित्य ठाकरे के साथ घूमते देखे गए हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो जो पार्टी में कोई बड़ा लीडर था, ऐसा माना जाए कि उसकी दोस्ती आदित्य ठाकरे के साथ थी, आदित्य ठाकरे का दोस्त पक्का था, और इसलिए हो सकता है कि उसने धमकी दी हो कि भाई मेरी तो दोस्ती मुख्यमंत्री के बेटे से है, हैं? बड़े लीडर से, तुम मेरा क्या उखाड़ पाओगी। ये जो उखाड़ वाला शब्द चल रहा है ना, ये हो सकता है कि ये दिशा सालियान के सामने भी आया होगा, और फिर उस लड़की ने सोचा होगा कि भाई ये तो वास्तव में मुख्यमंत्री के साथ रहता है, मुख्यमंत्री के बेटे का दोस्त है, इसके पास पैसा है, इसकी पावर है, इसकी पुलिस में पहुंच है, तो मेरी बात कौन सुनेगा, और इसलिए उसको कोई रास्ता नहीं दिखा, तो वो हो सकता है खुद ही कूद गई हो, या उसको वो दरिंदे पकड़ रहे हो और वो अपनी जान छुड़ाने के लिए खिड़की से कूदी हो, या घेर दी हो उन लोगों ने कि अगर उसने कहा होगा कि मैं तुम्हारा खुलासा करूंगी। ऐसा भी एक शक किया जा रहा है कि उस लड़की ने फोन करके सुशांत सिंह राजपूत को यह सारी घटना की जानकारी दी, और सुशांत सिंह राजपूत को यह जानकारी मिल गई, उन लोगों को यह पता लग गया कि इसने फोन किया है। आप देखिए कि उस लड़की का फोन स्विच ऑफ आता है जिस दिन वो 8 तारीख में 8 जून को वो पार्टी होती है। ये पार्टी हुई तो कोई स्विच ऑफ नहीं करता अपने फोन का। आखिरकार दिशा सालियान का फोन स्विच ऑफ क्यों था? इसका मतलब यह है कि जब ये रेप हुआ उसके बाद ही उन गुंडों ने उसका फोन छीन लिया, और इसके बाद वो फोन तोड़ दिया होगा, उसकी सिम तोड़ दी होगी, क्योंकि उनको लगा कि इसने किसी को फोन किया है। लेकिन इस करने के पहले उन लोगों ने जबरदस्ती दिशा सालियान से पता लगाने की कोशिश की कि तुमने फोन किया है तो किसको किया है, और जब यह पता लग गया कि इसने सुशांत सिंह राजपूत को यह जानकारी दी है, तब उन्होंने वो प्लानिंग बनाई कि सुशांत सिंह राजपूत को क्योंकि जानकारी मिल चुकी है उसे भी रास्ते से हटाना बहुत जरूरी है, और इसलिए 8 जून के बाद 14 जून तक सुशांत सिंह राजपूत ने अपने फोन के सिम बदले, लोकेशन बदली, ताकि उसको ट्रेस ना किया जा सके, और वो इस बीच लोगों से संपर्क कर रहा होगा कि किसको मैं ये बात बताऊं। लेकिन जब एक किसी व्यक्ति को ये पता है कि शिवसेना जैसी पार्टी जो पूर्व सैनिक को घर में घुस के कूट देती है, किसी का ठेला पलट देती है, किसी की रेहड़ी में आग लगा देती है, इस तरह की विध्वंस करने वाली पार्टी, और उसके बड़े लीडर आदित्य ठाकरे से अगर किसी की दोस्ती है, मैं नहीं कह रहा हूं कि आदित्य ठाकरे था वो नेता, लेकिन अगर आदित्य ठाकरे का कोई दोस्त भी था खास, तो सुशांत सिंह राजपूत की हिम्मत नहीं हुई होगी, क्योंकि जो कमिश्नर पर, वहां के मुंबई के कमिश्नर पर आरोप लग रहे हैं, वो भी ये लग रहे हैं कि वो कमिश्नर की हालांकि मजबूरी भी होती है कि एक मुख्यमंत्री के ऊपर वो किस तरह से हाथ डाले, जबकि उसके बेटे का दोस्त है, उसके ऊपर हाथ कैसे डाले। कमिश्नर है, नौकर है,
लेकिन उसको अपनी नौकरी करनी चाहिए थी और कमिश्नर को ईमानदारी के साथ ये बात मीडिया को बतानी चाहिए थी और कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ वही जो हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं कि विलेन, राजनीतिक लोग और पुलिस मिल गई है और उन्होंने मिलकर के हीरो को मार दिया है या मारने की कोशिश की है। इसी सारी तिगड़ी ने पुलिस, प्रशासन, नेता, बिल्डर, इन सबने मिलकर सुशांत सिंह राजपूत पोल ना खोल दे इसलिए उसको भी रास्ते से हटा दिया और उसको भी ठीक इसी तरह आत्महत्या घोषित करने की कोशिश की। तो इसका मतलब यह है कि ना तो दिशा सालियान खुद कूद कर मरी, उसको भी ऊपर से घेर दिया गया, मार दिया गया, क्योंकि 15 मिनट बाद कौन उतर के आएगा। अगर वो लड़की सुसाइड करती तो ये सारे के सारे लोग जो पार्टी में थे वो आते और उसको हॉस्पिटल लेके जाते, लेकिन कोई हॉस्पिटल खुद से लेके नहीं गया, 15 मिनट बाद आए, ऐसा गार्ड बता रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो शामिल थे। और फिर उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत को उन्होंने रास्ते से हटाने के लिए उसको भी मारा, जैसा कि गले पे निशान आए हैं, और फिर उसको भी आत्महत्या बता दिया गया। और ये सब सेटलमेंट करने के लिए पुलिस, प्रशासन, हॉस्पिटल, डॉक्टर, इन सबको मैनेज किया गया। और इस मैनेजमेंट के करने में कहीं ना कहीं ठाकरे परिवार का नाम जुड़ा है। इसीलिए कंगना रनौत शुरू से कह रही है कि आदित्य ठाकरे का इसमें रोल है। और रोल क्या हो सकता है? तो आदित्य ठाकरे अगर डायरेक्टली शामिल नहीं है और उसने अगर पुलिस कमिश्नर को कह दिया होगा कि भाई मेरे दोस्त हैं, इनको बाल बांका ना हो जाए, मेरे दोस्त हैं, हॉस्पिटल में मैनेज हो गया होगा और इसलिए सारा कुछ मैनेज हो गया और इसको एक फिल्मी कहानी की तरह आत्महत्या बता दिया गया और आत्महत्या बताकर केस बंद हो जाएगा। लेकिन जो इसके खिलाफ बोलेगा, चाहे वो रिपब्लिक भारत हो, चाहे वो कंगना रनौत हो, उनका मुंह बंद करने के लिए ये बुलडोजर चलवा सकते हैं, ये पत्रकारों को जेल में ठूस सकते हैं, ये 200 एफआईआर कर सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इनको अब ये समझ में आ रहा है कि ये आदित्य ठाकरे का जो मित्र, वो नेता है, ये सारी की सारी कवायद उसको बचाने के लिए हो रही है। ये जो है रिया चक्रवर्ती को नहीं बचा रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती को पुलिस बचा रही है। हम लोग सोच रहे थे रिया चक्रवर्ती को अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है पुलिस। तो रिया चक्रवर्ती तो एक मोहरा है और इसलिए रिया चक्रवर्ती अब जेल में। वरना मैं इस चैनल के माध्यम से रिया को कहता कि रिया तू अब बाहर नहीं आएगी, तो इसलिए तुझे अगर बचना है तो उस नेता का नाम बताओ, कौन वो नेता था, क्योंकि तुमको पता है कौन वो नेता था जो ड्रग सप्लाई करता था, कौन वो नेता था जिसने उस लड़की को रेप करने की कोशिश की या रेप किया। क्या घोटाला है रिया जानती है, रिया खोल सकती है। लेकिन हो सकता है रिया को भी डरा रखा हो कि जेल में ही तुझे मार देंगे। जैसा फिल्मों में देखते हैं वैसा रियल में भी हो सकता है। तो रिया की सुरक्षा जेल में पुख्ता की गई इसीलिए, और इसीलिए ये सब खुलासा करने वाली जो कंगना रनौत है उसको भी सुरक्षा दी गई। और इसीलिए कंगना रनौत समझती है कि क्या स्थिति इस समय महाराष्ट्र की है, क्या स्थिति इस समय मुंबई की है, और इसीलिए वो हिमाचल वापस चली गई है, क्योंकि वो समझती है कि मुंबई में रहेगी तो जैसा कि शिवसेना के नेताओं ने कहा भी है धमकी भरे लहजे में कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए। ये साफ साफ शिवसेना सरकार की धमकी है कंगना रनौत को कि अगर मुंबई में रहोगी तो जैसे मगरमच्छ पानी में होता है ना और कोई उससे दुश्मनी करे तो उसको खा जाता है, ऐसे ही ये इसको धमका रहे थे। इस धमकी को कंगना ने सीरियसली लिया और वो पानी छोड़कर प्लेन में चली गई है, पहाड़ों में चली गई है और अपने घर चली गई कि भैया मैं पानी में नहीं रहती, पहले पानी ठीक कर लें, वो जो पानी में मगरमच्छ है ना, पहले मगरमच्छ कैच कर लें, उसके बाद देखेंगे। तो आपको बता रहा हूं, लोगों की दुआएं सुशांत सिंह राजपूत के साथ हैं, सब खुलासा चाहते हैं। जल्दी ये सरकार जब गिरेगी, अब ये सरकार गिरनी चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, तभी ये सब मकड़ जाल का निष्पक्ष खुलासा हो पाएगा, तभी लोग खुलकर सामने आएंगे और बता पाएंगे। अभी ये सब लोग मौन हैं क्योंकि भयभीत हैं, क्योंकि उनको शिवसेना के द्वारा डराया जा रहा है। आप भी इस अभियान में जुड़े रहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हों। कंगना रनौत और रिपब्लिक भारत और ये जो चैनल है, इस चैनल के भी इस अभियान में जुड़े जब तक कि सच सामने ना आ जाए। वंदे मातरम।